नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्य मंत्री विनोद श्रीवास्तव आज मैनपुरी पहुंचे, जहां उनका जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य ने जिले के कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। सपा कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश और प्रदेश में चल रही सरकार को लेकर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज पूरे देश में और प्रदेश में जंगल राज कायम है। हर तरफ लूट, हत्या जैसी घटनाएं खुलेआम हो रही है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन धरातल पर यह दावा बिल्कुल फेल है। उन्होंने कहा, देश और प्रदेश में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। हर योजनाओं के माध्यम से सरकार के चहेते भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, जिस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को अवगत कराते हुए कहा कि अब देश और प्रदेश में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। प्रदेश की जनता जान भी चुकी है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को हटाने का काम करेगी, तो वही आगामी चुनाव में अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन को लेकर डिम्पल यादव की प्रशंसा करने से नहीं चुके। यहां तक उन्होंने डिम्पल यादव को दूसरी मदर इंडिया का खिताब दे डाला। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते क्या कुछ और कहा, हम आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता अनिल शाक्य की खास रिपोर्ट। आप जनपद मैनपुरी पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है? जनपद मैनपुरी में जनसंवाद कार्यक्रम हमारे लगे हैं, हर विधानसभा में लगे हैं। उस कार्यक्रम के तहत आज हम मैनपुरी आए हैं और सबसे पहले पार्टी के जिला मुख्यालय पर आए हैं। क्या उद्देश्य है जनसंवाद कार्यक्रम का? जनसंवाद कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि जो हमारे पीडीए के लोग हैं, पीडीए के लोगों का सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो सारी लिस्ट अगर उठा के देख लेंगे आप, ओबीसी के लोगों को शून्य कर दिया गया है। नौजवानों में नाराजगी है, जितने भी लोग हैं हमारी बहनों में नाराजगी है और कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई मर्डर हो जाते हैं। अभी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में कई हत्याएं हुई हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक हत्या हुई है, एक नई समाज की लड़की की भी हत्या हुई है। कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को कानून व्यवस्था को लेकर के नहीं लगा था। कानून व्यवस्था को लेकर के पत्रकार साथी आप ये बताइए, कौन सा जनपद ऐसा है उत्तर प्रदेश में जहाँ महीने या 2 महीने में 2-3 हत्याएं ना हो जाती हैं? मुख्यमंत्री जो गृह जनपद है वही सुरक्षित नहीं है। इलाहाबाद हो, अलीगढ़ हो, अलीगढ़ में भी तमाम घटना हुई है। पुलिस 4 कदम दूर खड़ी है। अभी 5-6 महीने पहले वहां भी हत्या हुई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जीरो टॉलरेंस को लेकर जहां भी कोई अपराध घटित होता है तत्काल तुरंत कार्रवाई होती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जो कहते हैं जहाँ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और जहाँ हत्या होती है, अगर उनके समाज के लोग होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जो पीडीए के लोग हैं, पीडीए के लोगों को तो निर्दोष भी जेलों में डाल दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद पिछले 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ कि एनजीओ से या किसी एजेंसी से जांच करा लीजिए। उत्तर प्रदेश की जेलों में 85 और 92% लोग पीडीए के बंद हैं और उनमें निर्दोष ज्यादा है। भाजपा कह रही है कि पीडीए की परिभाषा आपकी डेली हमेशा बदलती है, आप पीडीए की परिभाषा ही नहीं तय कर पा रहे। नहीं, क्यों नहीं कर पाते? हम पीडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय कर तो दिया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अग्रणी 4 लोग हैं। सभी लोगों की समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुखपाल सिंह यादव जी आजम खान से मिले थे और उन्होंने ये कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुखपाल सिंह यादव जी अभी आजम खान से मिले थे और उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया। आजम खान साहब हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और देश के भी बड़े नेता हैं और उन्होंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में तमाम विकास के काम किए हैं और सभी वर्गों को लेकर आगे चले हैं। और बीजेपी के जो तत्कालीन अधिकारियों ने, वर्तमान जो रामपुर में तैनात अफसर हैं, उन्होंने फर्जी और निर्दोष फर्जी केस उनके ऊपर लगाए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में जो 2027 में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार
समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, तो आजम साहब को बड़ी जिम्मेदारी अब हमेशा उनको मिली है। मुख्यमंत्री की बात करें, अब ये माननीय शिवपाल सिंह ने कहा तो बिल्कुल ठीक ही कहा है, और बाकी तो सारे फैसले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लेंगे। 27 को लेकर के क्या तैयारी आप लोगों की? 27 को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता ने मन बना लिया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रही है, और उसी की तर्ज पर जो है 27 में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। कैसे मतलब पछाड़ पाएंगे, क्या वाकई में विकास दिखाई जिस तरीके से बंगाल के चुनाव आपने देखे हैं, दे? 4-5 घटनाएं उत्तर प्रदेश में और देश में हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ में पहली बार आई थी। जो हमारी हिंदू धर्म के सबसे संकट मोचक हैं हनुमान जी, उनको अपनी गाड़ी के सामने घुमाया है। वो सनातन विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, जो हनुमान जी को बिल्कुल घुमा दिया गया। दूसरा, प्रभु श्री राम का जब मंदिर बना था तो तमाम बीजेपी के लोगों ने और केंद्र सरकार ने और गोदी मीडिया ने ये दिखाया कि प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, तो ये प्रभु श्री राम का अपमान किया है। प्रभु श्री राम तो दुनिया को लाए, क्या प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम को लाएंगे? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहां तक विकास की बात है, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कहीं किसी भी जिले में चले जाइए, कोई भी विकास नहीं हुआ। घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला हर जिले में हो रहा है। अभी जेवर एयरपोर्ट बना है, आपने देखा है कि उसमें पानी घुस गया, वो क्या मामला? अभी तमाम जो रोड बने, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, गंगा एक्सप्रेस बना है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उद्घाटन करते 1 घंटे के और एक महीने के अंदर वो बह जाता है। तो ये घोटालेबाजी सरकार है। तो क्या इन लोगों के जो घोटाला कर रहे हैं सरकार की, आप कह रहे हैं लगातार, क्या जांच हो रही है इनकी, क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, देश का नौजवान जाग गया है, देश की हमारी नौजवान बहनें जाग गई हैं, और इस सरकार के खिलाफ उन्होंने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था, और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी। सरकार ने उनकी बात ना सुन करके करीब 20-22 हमारे नौजवान चले गए दुनिया से, और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज देश की आज़ादी के बाद पहली ये सरकार थी जिन्होंने हमारी बहनों के प्राइवेट पार्ट पर अटैक किया डंडा और लाठी के द्वारा, और उसमें घटनाएं बड़ी हुई। और समाजवादी पार्टी की इसी जिले की लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी वहां जाती हैं, और समाजवादी पार्टी के सारे सांसद वहां जाते हैं, उन नौजवानों के बीच में उनकी समस्याएं सुनी। और आदरणीय श्रीमती डिम्पल यादव जी इस देश की दूसरी मदर साबित हुई है, मदर इंडिया साबित हुई है, जिन्होंने बहनों के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के बीच में जाकर उनकी बात को सुना है। समाजवादी पार्टी जंतर मंतर में दिखेगी, झारखंड में नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है देश में, समाजवादी पार्टी हर नौजवान के साथ है, ऐसा नहीं है। आपने